ये प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बुलंद आवाज में जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग बहुत देर से बाबा लोगों से बहुत कुछ सुन चुके हैं और ये भी सुन रहे थे कि श्राद्ध में सत्संग अच्छा नहीं होता है। सब काम धाम में इंगेज रहते हैं, फुर्सत में नहीं रहते। घर भैया महात्मा को ले आते हैं, अपना इधर उधर व्यस्त रहते हैं। सत्संग, मैं सुबह में कहा था कि सत्संग कराने से अधिक लाभ सत्संग करने से होता है। करने से ही कल्याण होता है। कराने से कितना कल्याण होता है वह तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन सत्संग करने से कल्याण होता है। गुरु महाराज जी बोले हैं ना, नित्य प्रति सत्संग करा ले प्यारा, है ना, कर ले प्यारा। देखिए हमको तो भूल हो गया। नित्य प्रति सत्संग करा ले प्यारा, कर ले प्यारा, तेरा कार सरय सरय। देखिए शब्द पर ध्यान दीजिए। गुरु महाराज कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। दूर से बोलिए श्री सद्गुरु। तो सत्संग स्वयं करना पड़ेगा। कराने से उतना लाभ नहीं होगा जितना करने से होगा। इसीलिए आप सबों से अनुरोध है कि जो इधर उधर हैं, थोड़ी देर के लिए सब काम धाम में विराम दे करके सत्संग में आकर के बैठिए, सत्संग की बात को सुनिए, आपका भी कल्याण होगा और जिसके नाम पर सत्संग हो रहा उनका भी कल्याण होगा। लेकिन आप स्वयं कीजिएगा तब। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मौते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी, सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग श्राद्ध क्रिया के अवसर पर दूसरे पाली सत्संग में उपस्थित हैं। श्राद्ध क्रिया का साधारण अर्थ होता है श्रद्धा के साथ जो क्रिया की जाती है उसे श्राद्ध क्रिया कहते हैं। श्रद्धा के साथ जो भी काम कर रहे हैं, सत्संग करवा रहे हैं या कर्म कांड करवा रहे हैं, श्रद्धा के साथ क्रिया कर रहे हैं, इसी का नाम है श्राद्ध क्रिया। और इससे एक और वेदांत ज्ञान मिलता है कि शरीर का नाश हुआ लेकिन शरीर में रहने वाले का नाश नहीं हुआ। इससे यही वेदांत ज्ञान मिलता है कि शरीर छूटने के बाद भी ये जो सत्संग हो रहा है या क्रियाकर्म हो रहा है, इससे यही वेदांत ज्ञान मिलता है कि शरीर का नाश हुआ
लेकिन शरीर में रहने वाले का नाश नहीं हुआ। इसी के कारण यही सत्संग हो रहा है। अभी हम लोग सुन रहे थे, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति, तिनके ही अपाषाण। जीवन मुक्त ब्रह्म पर जो जीते जी मोक्ष को पा लिए हैं, मुक्ति को पा लिए हैं, परमात्मा को पा लिए हैं, ऐसे संत महापुरुष भी समाधि का त्याग करके, ध्यान को छोड़ करके सत्संग से प्रेम करते हैं। सत्संग से क्यों प्रेम करते हैं? अगर महापुरुष सत्संग नहीं करेंगे, सत्संग में नहीं आएंगे, तो साधारण आदमी भी सत्संग करना छोड़ देंगे। गुरु महाराज जी का शरीर जर्जर हो गया था और किसी ने अनुरोध किया कि हुजूर, अब आपका शरीर सत्संग में जाने योग्य नहीं है, अब आप सत्संग में मत जाइए। तो गुरु महाराज कहते हैं, मैं ही दास नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? मैं ही दास सत्संग में नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? अर्थात जर्जर अवस्था में भी गुरु महाराज सत्संग करते थे। तो हम आपको भी संकेत किए कि सत्संग करो। गुरु महाराज जी के वचन में है, जहां रहो सत्संग करो, अपना भी सीखो और जहां तक हो सके दूसरे को भी सिखाओ। ये गुरु महाराज जी का वचन है। तो इसीलिए ऐसे महापुरुष भी सत्संग करते हैं। एक रामायणी गुरु महाराज जी अभी हमारे बगल में है, महाराज जी, इनसे हम आप सुन रहे थे कि गुरु महाराज जी से एक रामायणी का भेंट हुआ। हाँ, एक और प्रसंग है, गुरु महाराज जी को एक अच्छे रामायणी, जिसको रामायण और से पोर याद था, उनसे भेंट हो जाती है। तो गुरु महाराज जी वह रामायणी से पूछते हैं कि क्या आप रामचरितमानस को शुरू से अंत कर दिए हैं? बोले कि हाँ, जहां से पूछना पूछ सकते हैं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि यही दोहा का हमको अर्थ बताइए। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति, तिनके ही अपाषाण। इसका मतलब बताइए कि जीवन मुक्त महापुरुष का लक्षण क्या होता है, उनका लक्षण क्या होता है? तो वे रामायणी हाथ जोड़ करके कहते, हुजूर, मैं इसका अर्थ तो बता सकता हूँ, लेकिन जीवन मुक्त महापुरुष का लक्षण क्या होता है, यह मेरे समझ से बाहर है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि आप नहीं जानते हैं तो हमसे सुन लीजिए, आप हमसे सुन लीजिए। सुबह में मैं प्रवचन के क्रम में यह प्रसंग कहा था, फिर भी पुनरावृत्ति के ख्याल से मैं इसको दोहरा देता हूँ। राधा स्वामी संप्रदाय में सबसे पहले आचार्य का नाम था शिवदयाल स्वामी, उनकी पत्नी का नाम था राधा। उसके बाद इनके शिष्य हुए शालिग्राम साहब। तो शालिग्राम साहब शिवदयाल स्वामी से कहते हैं कि यह संप्रदाय का नाम राधा स्वामी रखने की इच्छा है। राधा गुरु माता का नाम और गुरु के नाम पर स्वामी, तो राधा स्वामी इसका संप्रदाय का नाम रखना चाहता। तो कहते हैं कि देखो, नाम कहो तो संत मत, या नहीं तो अनामी मत, इसका कोई नाम ये नहीं है। संत का जो मार्ग है, रास्ता है, वह नाम से परे है, इसलिए इसका कोई नाम नहीं है। ये जो पंथ पंथाई हैं, ये सही नहीं है, इसलिए ये अनामी मत है। अनाम कहो तो संत मत है। कहते नहीं हजूर, मेरी प्रबल इच्छा है गुरु और गुरु माता के नाम पर यह संप्रदाय का नाम रखूं। विशेष आग्रह पर शिवदयाल स्वामी ने कहा कि ठीक है, लेकिन संत मत को भी मत हटाना। राधा स्वामी रखना चाहते हो ठीक है, लेकिन संत मत को भी नहीं हटाना। तो वही राधा स्वामी संप्रदाय में दूसरे जो आचार्य थे, जिसका नाम था शालिग्राम साहब, उसका लड़का बीमार पड़ा। तो
घर से खबर आया महाराज आपका लड़का बीमार है। तो कहते हैं कि अच्छे डॉक्टर से दिखाओ। दूसरे दिन खबर आता है महाराज आपका लड़का मरणासन अवस्था में है। तो कहते हैं सिविल सर्जन के पास ले जाओ। तीसरे दिन खबर आता है महाराज आपका लड़का संसार से चला गया। तो कहते हैं श्मशान घाट में ले जाकर के जला दो। लड़का बीमार है, डॉक्टर से दिखाओ, नहीं बचने वाला है, सिविल सर्जन से दिखाओ। आज जब मर गया तो श्मशान घाट में ले जाकर के जला दो। गुरु महाराज जी कहते यही होता है महापुरुष का लक्षण। जीवन मुक्त महापुरुष का लक्षण यही होता है। मतलब थोड़ा सा भी विचलित नहीं, थोड़ी सी भी अशांति नहीं। वे दृष्टा होते हैं। संत क्या होते हैं? दृष्टा होते हैं। वे संसार को देखते हैं, लेकिन देखते हैं लेकिन फंसते नहीं। हम आप क्या करते हैं? जो भी देखते हैं उसमें फंस जाते हैं। तो संसार में विषय में फंसने के कारण हम आप रोते हैं, असंत महापुरुष हंसते हैं। दृष्टा है इसलिए हंसता है, आप भोगते हैं इसलिए रोते हैं। महापुरुष कहते हैं इससे ऊपर उठिए, इनसे ऊपर उठिए। तो ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष जो होते हैं उसका लक्षण मैंने कहा। तो ऐसे महापुरुष भी जो मुक्ति को पा लिए हैं, परमात्मा को पा लिए हैं, जीते जी मोक्ष को पा लिए हैं, लेकिन ऐसे महापुरुष भी जब सत्संग का वचन होता है तो ध्यान को छोड़ करके, समाधि को छोड़ करके सत्संग से प्रेम करते हैं। और जो सत्संग से प्रेम नहीं करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं उनका हृदय कैसा है? पत्थर के समान। जैसे पत्थर कठोर होता है, पत्थर जिस अंग प्रत्यंग पर गिरता है उसको थकमाचूर कर देता है, मतलब थोड़ी सी भी कोमलता नहीं। कहते उनका भी हृदय वैसा ही है जो सत्संग से प्रेम नहीं करते, पत्थर के समान, बहुत कठोर। बड़े भाग मानुष तन पावा। सुन रहे थे, राम जी राजा थे, अभी भी राम राजा सकल प्रजा। जितने भी संसार में मनुष्य हैं सभी उनके प्रजा हैं। राम अभी भी राजा है। आप कहिएगा ये तो त्रेता युग की बात है। त्रेता युग में राम जी राजा थे, उनकी प्रजा अयोध्यावासी थे। नहीं नहीं, अभी भी राम राजा है और जितने भी देखते हैं संसार में सब उनकी प्रजा है। तो राम हम किनको कहते हैं? राम अभी भी हैं। आंख से नहीं दिखाई पड़ता है, तो आंख से देखने वाले तो उस समय में भी देखे थे राम को, तो पहचान गए थे। सब कोई नहीं पहचान सके, कोई कोई बिरला ही कोई था जो राम को पहचाने। बाद बाकी तो उनके रूप को ही देखा। जैसे हम आप एक दूसरे को देख रहे हैं, उस समय में भी वैसे ही देखा। गुरु महाराज जी को भी सब पहचाने। कोई कोई जो ध्यानी थे वही पहचाने। ऐसे महापुरुष आते हैं लेकिन सब नहीं पहचान पाते। जो अपने को जान जाते हैं वही राम को जानते हैं, और जो राम को जानते हैं तो अपने को जान जाते हैं। ऐसे ही राम को जानने वाले होते हैं। तो अभी भी राम राजा हैं और सब हम सब उनके ही प्रजा हैं। तो राम जी के मन में हुआ, जिसमें वे राजा थे, उनके मन में हुआ कि यह शरीर नश्वर है, संसार नश्वर है, एक दिन यह शरीर छूटेगा। चाहे हमारी प्रजा बहुत सुखी है, लेकिन हमारी प्रजा सभी सुखी है, लेकिन ये सुख सदा ठहरने वाला नहीं है। न तो दुख ठहरता है न सुख ठहरता है। अभी भी लोग राम राज्य का बहुत गुणगान करते हैं, नहीं, राम राज्य का बहुत गुणगान करते हैं कि राम राज्य में सभी सुखी थे। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। राम के राज में ये त्रिकाल, ये तीन ताप नहीं था। लेकिन जब हम झलकाने लगेंगे तो आप भी कहिएगा कि राम के राज्य में भी त्रिताप था। इस संसार में जब तक रहिएगा त्रिताप से कहीं बच नहीं पाइएगा। चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो,
चाहे द्वापर हो या कलयुग हो। जैसे हम आप अभी सुखी दुखी होते हैं, वैसे सतयुग द्वापर त्रेता में भी लोग सुखी दुखी होते थे। जैसे हम आपके अंदर में भी काम क्रोध लोग को सता रहे हैं, वैसे द्वापर त्रेता सतयुग में भी लोगों के अंदर में काम क्रोध लोग को सता रहे थे। आप कहिएगा कि नहीं नहीं, उस समय लोगों को ये काम क्रोध परेशान नहीं कर रहा था, तो तब रावण काहे के लिए सीता जी का हरण किया? वासना सताने के ही तो कारण। आप बढ़िया से अगर खोलिएगा ना, तो हमको लगता है कल युगों से बढ़ करके उधरे था। जिसको आप स्वर्ग कहते हैं, जिसके लिए आप स्वर्ग के लिए क्या क्या पुण्य कर्म करते हैं, और वहां स्वर्ग में भी देवता को मन बहलाने के लिए बहुत सारी सुंदरियां सब दिन रात नाचते रहता है। आप किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? किधर आप जाना चाहते हैं? अरे भैया, शरीर में जब तक रहिएगा तब तक षट विकार के शिकार बने रहिएगा। जब तक साधना नहीं करिएगा, साधना के उच्चतम अवस्था को प्राप्त नहीं कीजिएगा, तब तक ये षट विकार आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो राम जी सोचे कि हमारी प्रजा, फिर भी हो सकता है कि आर्थिक स्थिति जो अभी हमारी है इससे बढ़िया होगा राम के राज्य में। ये हो सकता है आर्थिक स्थिति से, हाँ, अच्छा हो सकता है, क्योंकि राम जी स्वार्थी राजा नहीं थे। सब हड़पने वाले, प्रजा का धन हड़पने वाले नहीं थे, बल्कि प्रजा को अपने प्राण के समान समझते थे। इसीलिए उनकी प्रजा सुखी थी आर्थिक दृष्टि से। तो राम जी सोचे कि ये आर्थिक स्थिति जब तक शरीर रहेगा तबे तक, तो शरीर जब छूट जाएगा तब राम जी को चिंता हुई। इसलिए उन्होंने सभा बुलाया, सभा में सबको बुलाया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हैं, उच्च वर्ण के, मध्यम वर्ण के, नीचे वर्ण के, सबको बुलाए। महिलाओं को भी बुलाए, पुरुष को भी बुलाए, बच्चे, जवान, बूढ़े, सबको बुलाए। बड़े बड़े गुरुजन भी थे, ब्रह्मज्ञानी भी थे, सब भी वहां पर थे। राम जी किसी से उपदेश नहीं करवाए, वहां पर एक उपदेश करने वाले थे। गुरु वशिष्ठ कोई कम तो नहीं थे, विश्वामित्र कम नहीं थे, अगस्त ऋषि, ये सब एक पर एक ऋषि मुनि थे। लेकिन राम जी औरों से उपदेश नहीं करवाए, स्वयं उपदेश करने लगे। बड़े गुरुजनों के रहते हुए राम जी स्वयं उपदेश कर रहे हैं, इसमें भी कुछ रहस्य छिपा होगा। रामदेव स्वामी अगर 12 बजे रात को अनाउंस कर देते कि हाँ, हजारिया की 2000 नोट खारिज किया जाता है, इसके बात को मानते, कितना आदमी मानते? नरेंद्र मोदी जैसे ही नोटबंदी लगाए, कौन नहीं माने? सब माने कि नहीं माने? महात्मा हो या बाबू हो कि बाबा हो, सब इधर उधर रुपया करने लगे, जलाने लगे, तो कोई नदी में फेंकने लगे। मतलब कहीं हम सरकार को पता लग जाएगा तो हमें मतलब इसका जुर्माना भरना पड़ेगा कि ये छुपा करके रखे हुए थे। मेरे कहने का ये आशा है, जो सत्ता पर होता है उसका, उसकी बात को सब आदमी मानते हैं। तो राम जी भी उस समय सत्ता में थे। राजा ईश्वर के समान होता है, प्रजा के लिए राजा ईश्वर के समान होता है। तो राम जी ईश्वर के समान राजपद पर थे, इसीलिए औरों से नहीं उपदेश करवा करके स्वयं उपदेश करते हैं। उपदेश भी ये बात नहीं करते हैं कि देखो भाई, जो मैं कहूंगा तुम मेरी बात को मान ही लेना, लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे हित की बात कहूं, अगर अनहित की बात ना कहूं, हित की बात कहूं, और तुम्हारी इसमें भलाई है तो इसको मानना चाहिए। वही मेरा सेवक है जो मेरे अनुशासन को मानता है। उसके बाद राम जी क्या कहते हैं? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। हे भाइयों, ये जो मनुष्य का शरीर मिला है, बड़ा भाग्य से मिला हुआ है।
ये शरीर बड़ा भाग्य से मिला है। ये शरीर देवताओं को दुर्लभ है। देवता भी इस शरीर के लिए ललायित हैं, लेकिन उनको मनुष्य का शरीर नहीं मिला, उनको नहीं मिलता है, और तुमको मिला है। मनुष्य शरीर तुम्हें मिला है। क्या करने के लिए? देवी देवता की पूजा करने के लिए, फूल चढ़ाने के लिए, अगरबत्ती घुमाने के लिए, निपने के लिए। भिखमंगा से भीख मांगिएगा, कितना मिलेगा? जो हर दिन 1-2 पैसा, माता राम 1-2 पैसा दे दो, बाबा राम 2 पैसा दे दो, हर दिन कटोरा में मांग करके खुदरा पैसा लाए, आप कहिएगा कि हमको भीख दो, कहेंगे कैसा मूर्ख है। अरे मैं भीख मांग करके लाया, तुम मुझसे मांग रहे हो? भिखमंगा से भीख? देवी देवता क्या है? भिखमंगा है। मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं, लेकिन परमात्मा उनको मनुष्य शरीर नहीं देते हैं। तरसते हैं जिसके लिए देवता, इसकी महिमा है कैसी, तू ही अब बता। तरसते हैं जिसके लिए देवता, इसकी महिमा है कैसी, तू ही अब बता। हाय ऐसा अमोलक रतन खो दिया, सोच रे मन से पा भला क्या किया। प्रभु ने मानुष जन्म तुमको कैसा दिया, सोच रे मन से पा भला क्या किया। जिस शरीर के लिए देवी देवता ललायित हैं, दिन रात प्रार्थना करते रहते हैं, हे प्रभु मुझे भी मनुष्य का शरीर दो, तुम्हारा भक्ति करके तुम्हारे पास आ जाऊं, लेकिन परमात्मा उसको मनुष्य का शरीर नहीं देते हैं। दिन रात वे तरसते हैं, लेकिन परमात्मा उसको मनुष्य का शरीर नहीं देते हैं। और हम आपको मनुष्य शरीर दिए हैं, वही भिखमंगा से भीख मांगने के लिए। आश्चर्य है। लोग कहते हैं कि क्या करेंगे बाबा, हमारे पूर्वज पूजा आए हैं तो हम क्या करेंगे। आप पूर्वज नहीं पढ़े लिखे थे तो आप काहे पढ़े लिखे हैं? बाल बच्चे को क्यों पढ़ाते हैं कॉन्वेंट में? जिनके पास पैसा है देखिए तो कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? आपके माँ बाप को एक समय भी बढ़िया से भोजन नहीं मिलता था। आपके माँ बाप दादा दादी को बढ़िया से 10 बीघा वाला भी बढ़िया से नहीं खा पी सकते थे, भूखे प्यासे रहते, एक आटे खा कर किसी तरह से टाइम पास करते थे। आप उनके बाल बच्चे हैं, एकदम आराम से खाते हैं, कितना अन्न भी बेच लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? वे डीएपी यूरिया नहीं छिड़ते थे, आप क्यों छिड़ते हैं? जैसे जैसे विज्ञान वाला दिमाग आपका धीरे धीरे मतलब विकसित होता है, वैसे वैसे सब कुछ बढ़ते जा रहा है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, जो तुम देवी देवता से मांगते हो आप परमात्मा से ही क्यों नहीं मांगते हो? क्यों इधर उधर जाते हो? क्यों अनेक के पास जाते हो? एक ही जो सबका जड़ है, एक के ही भक्ति से जब सबकी भक्ति हो जाती है तो एक की पूजा नहीं करके अनेक की पूजा करते हो। अनेक में से एक भी खुश नहीं होगा और तुम भवसागर में डूब जाओगे, कोई बचाएगा नहीं। इसलिए एक को पकड़िए, पात पात के सींचवों, बड़ी बड़ी के लौन, तुलसी खोटे चतुरपन, कली डह के कहो कौन। माई दाई बरी बनाती है तो एक एक बरी में नमक डालेगी, जो अपने को चतुर समझेगी एक एक बरी में नमक डालेगी तो बरी क्या होगा? कोई अनोना हो जाएगा, किसी में ज्यादा नमक हो जाएगा है? लेकिन बेसन में ही नमक अगर डाल दे, पूरा बरी में समान मात्रा में सब में नमक चला जाता है। ऐसे ही एक परमात्मा की भक्ति करने से सबकी सामान्य भक्ति हो जाती है। एक परमात्मा की भक्ति करने से अगर कोई देवी देवता नाराज होता है, गुरु महाराज कहते थे वो देवी देवता नहीं, वो राक्षस है। जो एक परमात्मा की भक्ति से अगर कोई नाराज होता है तो वह देवी देवता नहीं, वह राक्षस है। और राक्षस से डरेंगे क्यों?
परमात्मा की भक्ति करने से राक्षस से क्यों डरेंगे? इसीलिए एक पर अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। नहीं अगरबत्ती घुमाने इधर उधर मत जाइए, भटकना नहीं है, अपने अंदर में खोजिए। मेरी कहने का ये आशय है कि भगवान राम कहते हैं बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, इस शरीर के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। ये शरीर कैसा है? अगर हम बढ़िया से इसको झांकेंगे कि ये मलमूत्र बनाने वाला कारखाना है, नहीं कितना बढ़िया डालिए, निकलेगा तो बस उसके तरफ कोई देखना नहीं चाहेगा। ये मलमूत्र बनाने वाला कारखाना है। और राम जी कहते हैं ये बड़ भागी है। ऐसा क्यों? इसका मतलब कुछ न कुछ रहस्य है। तब तो जितना भी चराचर में शरीर है, सबसे अगर कोई शरीर गंदा होगा तो मनुष्य शरीर से गंदा और कोई शरीर नहीं होगा। है गाय है हमारे यहाँ, गाय के गोबर से घर द्वार पवित्र करते हैं। मनुष्य का गोबर कोई काम में आता है? सबसे निकृष्ट अगर समझते हैं तो मनुष्य के ही गोबर को समझते हैं। लेकिन राम जी इसको बड़भागी कहते हैं, कारण क्या है? तो और शरीर जैसे यहाँ यह शरीर जिससे जैसे हम इसको सबसे अपवित्र समझते हैं, गंदा समझते हैं, लेकिन पेशाब का कारखाना समझते हैं, लेकिन यही शरीर से परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त भी इसी शरीर से किया जा सकता है। अन्य कोई शरीर ऐसा नहीं है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं यह मानव तन अनमोल, देखो अंतर का पट खोल। यह मानव तन अनमोल, देखो अंतर का पट खोल। लेकर ज्ञान तराजू तोल रे, अभागा मन मारे, अभागा मन मां। ये मानव तन अनमोल, देखो अंतर का पट खोल। लेकर ज्ञान तराजू तोल रे, अभागा मन मां। यह मानव तन है हीरा, मूर्ख समझे इसको खीरा। यह मानव तन है हीरा, मूर्ख समझे इसको खीरा। हमरा देखी देखी आवे पीरा रे, अभागा मन मारे, अभागा मन मां। ये मनुष्य शरीर क्या है? हीरा। हीरा बड़ा कीमती होता है। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कभी कभी एक कहानी कहते थे। एक गडेरी बराबर भेड़ बकरी चराने के लिए जंगल जाया करते थे। संजोग से एक दिन जब भेड़ बकरी चराने के लिए जंगल गए तो उनको एक पत्थर मिला जो जमीन में गड़ा हुआ था। तो पहले वे पैर के उंगली से खुरिच करके निकालना चाहा, नहीं निकला। फिर हाथ से खुरिच करके निकालना चाहा, नहीं निकला। फिर उसके पास में एक डंडा था, डंडा मार करके उसको निकालते हैं। अब पानी में उसको धोए, बड़ा चमकीला लगा। सोचा इसको क्या करें। तो उनके दृष्टि में जो सबसे सुंदर भेड़ था, उनके गले में वह रस्सी से बढ़िया से बांध करके उसको लटका दिया। एक दिन बगल से जौहरी गुजर रहा था जो उसको पहचानता था। उस पत्थर को पहचानने वाला जौहरी बगल से गुजर रहा था। जौहरी देखता है कि इतना अनमोल पत्थर, इतना कीमती पत्थर वह भी भेड़ के गले में। शायद ये गडेरी को पता नहीं है, इसीलिए गडेरी से कहती, गडेरी भाई मुझे यह 500 रुपया में ये पत्थर हमको दे दो। गडेरी सोचता है कि ये छोटा सा पत्थर 500 रुपया, लाओ भाई पैसा अपने से खोल लो। ये इसको 500 रुपया थमा दिए, गए अपने से खोलने लगे। जैसे खोलते हैं तो वह उनके हाथ से लुढ़क जाता है, गड़क जाता है, हाँ पृथ्वी पर गिर जाता है और छोटे छोटे कण में विभक्त हो जाता है। हाँ छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है और वह कण से आवाज निकलता है, ए मूर्ख जौहरी। अरे गडेरी हमको नहीं जानता था, इसलिए हमने कई अपमान को सहा। पहले इन्होंने मुझे पैर के उंगली से निकालना चाहा, मैंने इसको भी सहा।
फिर हाथ से निकालना चाहे इसको भी मैंने सहा, लाठी का गोबा भी मैंने खाया, अंत में मुझे भेड़ के गले में डाल दिए। इस अपमान को भी मैंने सहा, क्योंकि ये मुझे नहीं जानता था, लेकिन तुम तो मुझे जानता था, और जानबूझ करके भी तूने मेरी कीमत केवल 500 रुपया लगाया, इसलिए मैं इस अपमान को नहीं सह सका। मैं हजारों टुकड़ों में विभक्त हो गया। मतलब एक हीरा कितना अनमोल होता है, कितनी कीमती होता है, लेकिन वह हीरा से भी कई गुना कीमत ये मनुष्य शरीर का है, इसलिए अनमोल है, इसलिए यह बड़भागी है। यह शरीर इसलिए बड़भागी है। इसलिए राम जी ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर क्या है? साधनों का धाम, और इसी में मोक्ष का द्वार है। हम लोग ये शरीर में जो आए, मनुष्य शरीर में, चौराहा पर आ गए। चौराहा समझते हैं? जिधर चारों तरफ रास्ता निकलता है, चार राह जहां से निकले उसको चौराहा कहते हैं। तो ये मनुष्य शरीर चौराहा है। अब ये चौराहा पर से आप जिधर जाना चाहें आप जा सकते हैं। उस तरह का कर्म करेंगे तो आप जिधर जाना जा सकते हैं। चौराहा, चार तरफ का रास्ता, मतलब स्वर्ग का रास्ता, नरक का रास्ता, 84 में जाने के लिए, कीट पतंग बनने के लिए, और अंत में मोक्ष में जाने के लिए। तो आप जाना किधर चाहते हैं, सबसे पहले आपको स्वयं निर्णय लेना पड़ेगा कि हम जाना किधर चाहते हैं। अच्छा, नरक में कितना आदमी जाना चाहते हैं? हाथ उठाइए तो बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। तो माता जी बड़ी डोला है, नरक में नहीं जाने चाहे छे, स्वर्ग में के सब जाने चाहे छे? हाथ उठावे जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। अच्छा, मोक्ष में के जाए, ये चले चाहे छे, उस हाथ उठावे तो कोई न। हे गुरु महाराज। अच्छा, या कन्या का हाथ उठ ले। बोलिए श्री सदगुरु। देखिए, बढ़िया से ध्यान से सुनिए। नरक जाना तो कोई नहीं चाहते। नरक में दुख मिलता है, दुख को कोई पसंद नहीं करते हैं, सुख को सब आदमी पसंद करते हैं। और सुख भी एक अस्थाई सुख होता है और एक तत्काल के लिए होता है। हाँ, स्वर्ग जो है वो तत्काल का सुख है, कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए स्वर्ग में सुख होता है, और उसके बाद सदा का मतलब जो है ना, स्वर्ग नहीं होता है। एक राज्य में नियम था, 6 महीना का राजा बनाते थे, और उसके बाद नदी के उस पार जंगल में जहां बहुत सारी हिंसक प्राणी रहते थे, उधर उस पार कर देते थे। तो जितने भी हिंसक प्राणी थे उनको खा पी करके बराबर कर देते थे। राज्य का नियम था, ऐसा होता था, नियम था उस राज्य का। तो धीरे धीरे एक एक करके सबका पारीपुर गया। तो एक महात्मा जी का घर था उस राज्य के बगल में। बोलिए श्री सदगुरु। तो कहते हैं महात्मा जी से कि देखिए, हाँ, राज्य का जो नियम है उसका पालन तो आपको भी करना पड़ेगा। सबको राजा 6 महीना के लिए बनाया जाता है, आपको भी बनना पड़ेगा। महात्मा जी कहते हैं हम सब कुछ छोड़ छाड़ करके महात्मा हैं, और फिर ही राजपाट। बोले कि नहीं, जो नियम है सबके लिए एक ही नियम रहेगा, तो राजा बनना ही पड़ेगा। तो हाँ, बनना ही पड़ेगा। तो चलिए कोई बात नहीं। कहते हैं जो मैं कहूंगा वह तुम लोग करोगे कि नहीं करोगे? बोले कि आप जब राजा हो जाइएगा तो सब आपकी प्रजा होगी, तो जो कहेगा क्यों नहीं लोग करेंगे। अच्छा ठीक है। तो महात्मा जी को राजा बना दिए। उसके बाद महात्मा जी आदेश करते हैं कि पुल पर जो है, वो जो नदी के उस पार डालते थे, कहते इस पुल पर 3 महीना के अंदर में खूब बढ़िया सुंदर पुल बनना चाहिए। हाँ, खूब सुंदर पुल बनना चाहिए। आजकल देखते हैं ना, खूब एकदम लंबा लंबा पुल बनता है। पहले बहुत दिक्कत होता था लोगों को नदी पार करने में, कटपुल्ला भी टूट टाट गया था, लेकिन बाद में हर जगह पुल बनाया गया। तो ऐसे ही खूब सुंदर पुल बना दिए गए 3 महीना के अंदर में।
उसके बाद महात्मा राजा कहते हैं कि जैसे यहाँ पर सुंदर राजसभा बना हुआ है, इससे भी सुंदर उस पार में राजसभा बना हुआ, इससे भी सुंदर मकान बनना चाहिए। बना दिए। कहते हैं कि आधी प्रजा को ले जाकर के उस पार में बसा दो, बसा दिए। अब महात्मा जी का तब तक में 6 महीना पूरा हो गया। जैसे महात्मा जी को यहाँ से इस पार से उस पार किया गया, तो वहां पर भी सारी प्रजा उनका इंतजार कर रहे थे कि आइए हमारे राजा साहब। फिर उसको वहां पर राजगद्दी दे दी गई, राजा वहां का बन गया। मेरे कहने का ये आशय है कि आप स्वर्ग अगर जाते हैं तो 6 महीना के लिए राजा बनाया जाएगा, और फिर आपको वहां से फिर 84 में या नरक में डाल दिया जाएगा। इसीलिए संत तुलसी साहब कहते हैं, नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव देही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख जन जो स्वर्ग की आस लगावे, जितना आदमी हाथ उठाए सबके सब मूर्ख। बोलिए श्री सदगुरु। दुख नहीं मानिएगा, लेकिन समझिएगा। हाँ, समझिएगा तो आपको पता लगेगा। जो इसको समझ गए संत महापुरुष, देख लिए कि स्वर्ग कैसा है, नरक कैसा है, 84 में क्या दुख सुख होता है, उन्होंने साधन के बल से सब कुछ जान करके अंत में तुलसी साहब कहते हैं, तुलसी सतमत तत्व गहे, स्वर्ग पर करे खखार, अनर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। कहते मैं स्वर्ग पर खखार करता हूँ, थूक फेंकता हूँ। ऐसा स्वर्ग हमें नहीं चाहिए जो कुछ दिन रहना पड़े और उसके बाद फिर नरक में डाल दिया जाए, फिर 84 में भेज दिया जाए। ऐसे स्वर्ग हमको नहीं चाहिए। महाभारत की एक उपाख्यान से शायद आपको पूरा समझ में आ जाएगा। 4 पक्का बज गया है। भगत से महाराज जी बोले थे कि बाबा 4 बजे तक ही आइए। एक उधर से प्रार्थना कर, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। उनको भी देखना है, हम अपने को भी देखना, आप लोगों को भी देखना, सबको थोड़ी देर मैं सेवा करूंगा, क्योंकि दूर जाना है, ठंडा का मौसम है। बोलिए श्री सदगुरु। तो महाभारत में एक कथा आई है। एक मुद्गल ऋषि थे। मुद्गल ऋषि शिलोच्छवृत्ति से अपना जीवन यापन करते थे। शिलोच्छवृत्ति मतलब जैसे किसान खेत से फसल ले आते हैं, उसके बाद जो अन्न गिर जाता है तो वह एक एक अन्न बेचते थे और 15 दिन में एक दिन जमा करके लाते थे। उसकी पत्नी काट छांट करके कुट छांट करके उसको चावल तैयार करती थी, आटा तैयार करती थी। 15 दिन में एक ही दिन उसके यहाँ भोजन बनता था। जैसे 15वां दिन भोजन बन करके तैयार हुआ तो दुर्वासा ऋषि उधर से आ गए। कहते हैं भोजन कराओ। ब्राह्मण अपना हिस्सा दे दिए, मुद्गल ऋषि अपना हिस्सा दे दिए। बोले कि पेट नहीं भरा। उनकी पत्नी अपना हिस्सा रखी थी, वो भी अपना हिस्सा दे दिए। बोले कि अभी भी कसर है। उसका बेटा था, वो भी अपना हिस्सा दे दिया। बोले कि अभी भी थोड़ा कसर है। पुत्र वधू भी अपना हिस्सा दे दी। मतलब जितना भी भोजन बना हुआ था सब खा लिए। तो बोले कि अब मेरा पेट भर गया। फिर दूसरी बार 1 महीना के बाद जैसे भोजन बन करके तैयार हुआ, फिर आ गए दुर्वासा ऋषि और इस तरह से 6 बार किए। 6 बार मतलब 3 महीना। लेकिन मुद्गल ऋषि के चेहरे पर थोड़ा सा भी उदासी नहीं था। बड़े प्रसन्न थे कि हम नहीं खाए, लेकिन मेरे यहाँ अतिथि भूखे नहीं गए। अतिथि भूखे नहीं गए। बहुत ऐसे माई दाई है जिसके यहाँ अचानक अतिथि आ जाती हैं तो वे क्या करती, अपना पेट काट करके अतिथि को खिला देते। अपना भूखे भी रहेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ माई दाई है, सोचती है कि आए हैं तो पहले खा लेते, भूख लगी पहले खा लेते, तब पूछेंगे कता से रहा कि नाम चिया कता घर वाला। ऐसे भी बहुत है, कम ही ऐसी माई है जो अपना पेट काट के पहले अतिथि को खिलाएगी। तो 3 महीना तक, 3 महीने तक उसके पेट में अन्न का कण भी नहीं गया, लेकिन फिर भी वे खुश थे। दुर्वासा ऋषि बड़े खुश हुए। बोले कि वाह, इसी पेट के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, चोरी डकैती, छिनरपन, क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन
तुम्हारे पेट में एक अन्न का कण भी नहीं गया, लेकिन फिर भी तुम्हारा बड़ा चेहरा खुश है, प्रसन्न है। मैं तुम्हारी सेवा से खुश हूँ। मैं अभी तुरंत स्वर्ग से विमान मंगाता हूँ और पूरे परिवार को सीधे स्वर्ग भेज रहा हूँ। तुरंत आवाहन किए देवता का, देवदूत का, उधर से विमान लेकर के आ गया। पूरे परिवार को कहते हैं कि चलिए आपके लिए विमान तैयार है, चला जाए। मुद्गल ऋषि सोचते हैं कहीं जाने से पहले उस जगह के संबंध में बढ़िया से समझ बुझ लेना चाहिए, ऐसे नहीं चले जाना चाहिए। कहते हैं कि अच्छा बताओ तुम्हारे स्वर्ग में क्या क्या सुख है और क्या क्या दुख है, क्या क्या हानि है, क्या क्या लाभ है, हमको थोड़ा सा डिटेल से बताओ। तो देवदूत कहते हैं कि सुख के संबंध में तो मत पूछिए, मन में जो कामना कीजिएगा तुरंत पूरा हो जाएगा। रसगुल्ला खाने के लिए तो तुरंत ताजा रसगुल्ला, बासी खुशी नहीं। जो भी इच्छा होगी तुरंत पूरा होगा। घूमने के लिए विमान मिलेगा बिना डीजल पेट्रोल के, वह मन की गति से चलने वाला, बहुत तेज सवार होगा। जो फूल पहनोगे कुम्भलाएगा नहीं, चेहरे में झुर्रियां नहीं आएगी, सब दिन ताजा शरीर रहेगा, बहुत सुंदर शरीर रहेगा, आदि आदि बहुत लाभ के संबंध में बतलाए। बोले कि हानि भी, बोले कि हाँ हानि भी। तो हानि क्या है? बोले कि जैसे यहाँ पर गरीब अमीर से ईर्ष्या करते हैं, अमीर गरीब से ईर्ष्या करते हैं, वैसे वहां भी जो ऊंचे सिंहासन पर है तो निचला वाला ऊपर वाला से ईर्ष्या करते हैं, ऊपर वाला नीचे से ईर्ष्या करते हैं। जैसे यहाँ पर मनुष्य के अंदर में काम क्रोध आदि विकार दिन रात सताते रहता है, वैसे वहां पर भी काम क्रोध आदि विकार सताते रहता है। आदि आदि दुर्गुण के संबंध में बोले। वे दुर्वासा ऋषि के चरण को पकड़ लिया मुद्गल ऋषि और कहते महाराज आप हमको कहाँ भेज रहे हैं? जहां पर सुख दुख लगा ही रहेगा, हानि लाभ लगा ही रहेगा, वहां जाने से क्या फायदा? महाराज हमको ऐसे जगह पर भेजिए जहां पर सुख ही सुख हो, दुख का नामो निशान नहीं हो, जहां जाने के बाद कल्याण ही कल्याण हो और अकल्याण नामो निशान नहीं हो। महाराज ऐसी जगह में भेजिए। बोले कि वह जगह मोक्ष का जगह है, मुक्ति का जगह है, और उसके लिए साधना करना पड़ेगा, अंतर मार्ग का सहारा लेना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, तभी तुम उस वहां पर जा सकते हो। तो वही ध्यान करने के लिए, वही साधना करने के लिए ये जो मनुष्य का शरीर है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा। ये शरीर क्या है? साधनों का धाम और मोक्ष का द्वार इसी शरीर में है। देखिए देवता शरीर में और मनुष्य शरीर में देव शरीर को नीचा बतलाया और मनुष्य शरीर को सबसे ऊंचा बतलाया। इसका मूल कारण क्या है? हालांकि देवी देवता हम आपसे विशेष शक्तिशाली हैं, देवी देवता हम आपसे विशेष शक्तिशाली हैं, लेकिन देव शरीर से भी मनुष्य शरीर को विशेष क्यों बतलाए? क्योंकि यह शरीर में साधनों का धाम है। इस शरीर में कितना दरवाजा है? 9 दरवाजा, 2 आंख के, 2 कान के, 2 नाक के, कुल मिलाकर के 6, 1 मुंह 7, 2 मलमूत्र विसर्जन करने का दरवाजा, कुल मिलाकर के 9। लेकिन एक गुप्त द्वार भी है, एक और गुप्त दरवाजा भी है जिसको दशम द्वार कहते हैं। लेकिन देव शरीर में ये दशम द्वार की व्यवस्था नहीं। मनुष्य शरीर में ये दशम द्वार की व्यवस्था है, लेकिन देव शरीर में दशम द्वार की व्यवस्था नहीं है। 9 दरवाजे में रहिएगा तो नरक में रहिएगा, और दशम द्वार में जाइएगा तो स्वर्ग को कौन कहे, मोक्ष को पा सकते हैं। तो ये दशम दरवाजा की व्यवस्था मनुष्य शरीर में है। गुरु महाराज कहते थे, एक मैं दोहा कहूंगा तो सब आदमी हंसिएगा। नदी किनारे घर किया, कर्जा करी करी खाए, और कर्जदार जब मांगन आवे तो घुसक नदी में जाए। नदी किनारे में घर कर लिए हैं और कर्जा करके खा रहे हैं, और कर्जा मांगने वाला जब आपके पास आएंगे तो घुसक नदी में, कोसी नदी में घुस जाइएगा। कितना देर घुस करके रहिएगा? प्राण पखेरु बचेगा?
यह नदी में डूबिएगा तो मर जाइएगा, एक नदी है उसमें डूबिएगा तो अमर हो जाइएगा। वो कौन नदी है? वो है भीतर का नदी और वो है बाहर का नदी। बाहर की नदी में डूबिएगा आत्महत्या हो जाएगी, अंदर वाला नदी में डूबिएगा आत्महत्या नहीं परम गति हो जाएगा। तो वह अंतर की नदी कौन है? एक तरफ है गंगा, दूसरे तरफ है जमुना, और बीच में है सरस्वती। गंगे जमुने सरस्वती संगम पर, संध्या करो नित भाई। गुरु महाराज जी कहते हैं गंगे जमुने सरस्वती संगम पर, संध्या कर नित भाई। दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर, दृढ़ थिर धरो ठहराई। दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर, द्वादश अंगुल मतलब 12 अंगुल। जैसे देखिए कितना हो गया, 4 4 8 और 4 12। आंख बंद करिएगा तो आंख कैसे नापिएगा? यहाँ पर तो नाप लिए 12 अंगुल पर दृष्टि रखना है, लेकिन आंख बंद रहेगा तो वहां पर कैसे नापिएगा? मतलब जब भी दृष्टि टिकेगी तो 12 अंगुल पर ही टिकेगी। 12 अंगुल से उधर रहेगा तो वहां पर दृष्टि नहीं टिक सकती है। दोनों दृष्टि जो एक होगा तो 12 अंगुले पर होगा। तो दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर, दृढ़ धरु ठहराई। अब प्राण स्पंदन बंद हो जाएगी, श्वास की गति अपने आप रुक जाएगी। प्राणायाम लोग करते हैं श्वास को रोकने के लिए, श्वास को रोकने के लिए प्राणायाम करते हैं, लेकिन उसमें आपदा भी होती है। लेकिन यह दृष्टियों की क्रिया करने पर कोई आपदा नहीं होती है, कोई शरीर में इन्फेक्शन नहीं होता। ऑटोमेटिक श्वास अपने आप रुक जाती है। तो दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर, दृढ़ थिर धरु ठहराई। प्राण स्पंदन बंद हो जाए, मन हो तजाई चंचलाई। मन अपने चंचलता को त्याग देते हैं। अनहो से अनुरूप ब्रह्म संग, सहज ही सुरति मिलाई। सुखदायिनी ध्वनि सहज गायत्री, हो तह सुनहु समाई। अनुभव से अनुरूप ब्रह्म संग, सहज ही सुरत समाई। सुखदायिनी ध्वनि सहज गायत्री, हो तह सुनहु समाई। उसके बाद कहते हैं कि यह गायत्री ध्यान जो करते हैं, हाँ अंतिम में क्या है? अंतिम बल पर क्या है? गायत्री ध्यान जो जन करे सजाई, में ही तासु ताप सब नाचे, ना से मुक्ति दिशा सो जाई। मतलब वो जो गायत्री ध्यान जो करते हैं, हाँ उसका सब पाप समाप्त हो जाता है। अंत में परमपिता परमात्मा मिल जाते हैं और सदा का उसका कल्याण हो जाता है। इसी काम के लिए यह मनुष्य का शरीर मिला है। अगर यह काम किए तब तो आप बड़भागी हुए, ये काम नहीं किए तो कुछ निंद में, कुछ भोग में, कुछ आलस में खोया, और जब आया समय मौत का तो सिर धुन धुन करके रोया। माथा पीटना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। हाँ, काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई, झूठे दूसरे को दोष लगाइएगा। इसीलिए हम आपको चाहिए कि सब काम करते हुए, संसार में जो भी काम है सब काम करते हुए, संसार का संभाल करते हुए भी परमार्थ की तरफ देखना चाहिए, परमात्मा की तरफ जाना चाहिए। वह जाने के लिए बाहर कहीं जाना नहीं है, अपने अंदर में चलना है। निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना।
कैसे खोजोगे? तो दो नैन नजर जोड़ के एक नौक बना के अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। बाहर खोजना छोड़ दीजिए, अपने अंदर में चलिए। चलने के लिए गुरु से सीखिए और बढ़िया से मन लगा करके साधना कीजिए। इसमें मनुष्य का शरीर सार्थक और सफल होगा। ये जो सत्संग करवाए हैं, क्या नाम था जो शरीर छोड़े? ओम, बड़ा बढ़िया नाम है। लोग मुझे भी ओम बाबा कहते हैं। ऐसे तो मेरा नाम ओंकारानंद है, लेकिन अक्सर लोग ओंकारानंद नहीं बोल पाते हैं, तो ओम बाबा ही इधर इस इलाके में ओम बाबा से ही ज्यादा प्रचलित है। मैं इस इलाका में हरिराहा, सिमली वगैरह वगैरह इधर बहुत आता जाता हूँ। तो ये ओम जी जो शरीर छोड़े हैं, जैसा वे कर्म किए होंगे उनके साथ वह तो जाएगा है। फिर भी हम लोग आए हैं तो कुछ प्रार्थना तो जरूर करेंगे। तो प्रार्थना करने के लिए सब आदमी मौन होकर के, आंख बंद करके कुछ देर के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें, गुरु महाराज से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हे गुरुदेव, वह जहां भी हो, ओम जी वहां सुख से रहें, शांति से रहें। और फिर अगर शरीर मिले तो मनुष्य का मिले। हम लोग तो प्रार्थना कर सकते हैं और कुछ तो कर नहीं सकते हैं, और कुछ करने वाले तो परमात्मा हैं, वे जो करेंगे वही होगा। तो थोड़ी देर के लिए सब आदमी मौन हो जाएं, जो जहां है वहीं पर आंख बंद कर लें, थोड़ी देर के लिए मौन हो जाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।